नमस्कार दोस्तों, समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिडिल क्लास के बच्चे एंड ए हार्ड ट्रूथ अबाउट नौकरी और करियर। ये मिडिल क्लास से डाइजेस्ट नहीं हो रहा एंड वो क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ। जब हमारा देश आज़ादी के बाद तरक्की करना शुरू किया, 47 में आज़ादी हुई, तो एवरी सक्सीडिंग जनरेशन वॉज डूइंग बेटर देन द प्रीवियस जनरेशन बिकॉज गरीबी से निकले थे, गुर्बत से निकले थे, सब मेहनत करते थे। पेरेंट्स ने मेहनत करी, बच्चों को कुछ दिया, इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा था, बच्चे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, बच्चे पढ़ गए, फिर उनके बच्चे और पढ़ गए, तो एक ग्रोथ पैटर्न दिखा। फिर 91 में वो रिफॉर्म्स हुए, अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, उसके बाद एक्सेलरेट करी इकोनॉमी, सरकारी नौकरियां थी और एक मिडिल क्लास बनी, क्योंकि आज़ादी के टाइम पे तो कोई मिडिल क्लास तो बहुत ही कम थी। ठीक है, तो अब मिडिल क्लास का थोड़ा जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है। डेफिनेशन सबकी बहुत वेरी करती रहती है, बट अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये है कि मिडिल क्लास में अब अगर आप ग्रुप ए अधिकारी हैं या ग्रुप बी अधिकारी हैं या किसी लेवल पे यहाँ पहुँच गए हैं, पिताजी की बात कर रहा हूँ, तो बेटा यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा और यहाँ पहुँच नहीं रहा। एक अलग तबका है जो यहाँ की इन जॉब्स के लिए अब लड़ रहा है। अब वो रिजर्वेशन की तरफ से पहुंचा है, टेक्नोलॉजी की वजह से कंपटीशन है, इंटरनेट बहुत ज़्यादा आ गया है, जज्बा बहुत आ गया है, या पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो गई है। वो कारण बहुत ज़्यादा है। आज से 30 साल पहले 1990s में अगर आप मिडिल क्लास थे और आपके पिताजी के पास ठीक ठाक धन था और नॉर्मल था, तो आपने ब्रिलियंट ट्यूटोरियल कर लिए, आपने किताबें फिजिकल खरीद ली, आपको अच्छे स्कूल का एक्सेस था, तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज था परसेंटेज में और नंबर्स में, अब विद रिस्पेक्ट टू फेलो कंट्रीमेन टू डू वेल। तो बच्चे ट्रू का फॉल्स राइट हो गया, टू का ए, थ्री का डी राइट हुआ, निकल गई अपनी। अब वो पेरेंट्स बने हुए हैं, उनके बच्चे अब आ रहे हैं मार्केट के अंदर, उनके बच्चे मार्केट में आ रहे हैं, जॉब मार्केट में, और अब वो मिडिल क्लास भी, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास में रहते हुए कई टाइम हो गया है। पर अब क्या है, सरकारी नौकरियां आप देखो तो 20-30 साल में बढ़ी नहीं है। आईएएस अगर 180 लिए जाते हैं तो कई कई सालों से 180 का फिगर ही चल रहा है। उतनी ही वैकेंसीज हैं और पॉपुलेशन बहुत ग्रो कर चुकी है, आपको पता है। अब नौकरियां उतनी ही हैं। अब नौकरी में टक्कर देने के लिए गरीब परिवार के लोग हैं। अब गरीब परिवार के जो बच्चे हैं वो अब भी डिसएडवांटेज्ड हैं, उतने एडवांटेज नहीं हैं, पर फिर भी शेयर नंबर्स उनके इतने ज़्यादा हैं। आपको देखने में मिलता है कुली की लड़की बनी आईएएस, ऑटो रिक्शा ड्राइवर की लड़का बना आईपीएस, या कुछ इस तरह की न्यूज़ आती हैं। तो अब इतने लाखों कुलीज हैं कि उनके अगर थोड़े बच्चे भी बनेंगे, इतने लाखों ऑटो रिक्शा वाले उनके बनेंगे, तो जो मिडिल क्लास वाले हैं उनके कहीं कुछ नहीं बन रहे। अब उनको रो नहीं सकते आप, क्योंकि ये देश की तरक्की है। पर प्रॉब्लम मिडिल क्लास की हो रही कि अब उनकी तरक्की नहीं हो रही, क्योंकि उनने इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लिया था कि भाई अगर अगर पिताजी आज से 70-80 साल में डी लेवल पे थे तो बच्चा सी पे आ गया। अब बच्चा सी पे आया, वो पिताजी बना तो बच्चा बी पे चला गया। अब बी वाले का ए पे चला गया, अब ए वाले का दोबारा बी पे आते जोर लग रहा है। अब ए से ऊपर कुछ है नहीं उस मिडिल क्लास में। और वैसे तुम्हें टाइकून बनना है, हीरो बनना है, स्टार बनना है, वो तो कहीं तुम चले जाओ। पर वो अब जो बच्चे हैं उनको पिताजी से लो बनना अच्छा ही नहीं लगता। अब किसी के पिताजी फिल्म स्टार तगड़े वाले हो जाएं, बहुत तगड़े ऐसे एग्जाम्पल दिए, और बच्चे की पिक्चरें हिट नहीं हो रही, तो बच्चा तो रुआसा ही रहेगा। अब सनी गावस्कर जी हैं, उनका बच्चा तो मैच नहीं उतने खेला, अब क्या करें? ये पीड़ा का विषय है, क्योंकि अब आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखना है। अब मिडिल क्लास क्या है, रोना रो रही है रिजर्वेशन का, ठीक है, सरकार नहीं पूछ रही, एम्प्लॉयमेंट नहीं आ रही। अब वही मिडिल क्लास के बच्चे, कुछ बच्चे फॉरेन कंट्री में जाके लोअर क्लास का काम करने को तैयार है वहां पे, क्योंकि यहाँ इंडिया में करेंगे तो दे विल बी पेंटेड एज लूजर्स कि भी तू ये काम करता है, क्योंकि तू पिताजी तो ये काम करता है, पिताजी यहाँ ये काम करता है, तो फॉरेन कंट्री में जाके बच्चा ये भी कर रहा है, तो ये स्टोरियां सुना सकता है, क्योंकि कोई रिश्तेदार जाके चेक नहीं कर रहा। और ही इज डूइंग देयर, ही स्टडिंग देयर। सारे के सारे जो ये स्टूडेंट बने हुए हैं, ये चीप लेबर ही तो हैं फॉरेन कंट्रीज के हमारे। और बड़ी प्राइड लेते हैं कि देखो हमसे तो खर्चा नहीं लेता, ही नहीं लेता। अरे वो काम यहाँ कर लेता है, यहाँ भी खर्चा नहीं लेता। परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया अब भी थर्ड इकोनॉमी है वर्ल्ड की, ऐसे कोई कद्दू में तीर नहीं हो रहा। वैसे ही वहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस इतना चल रहा है कनाडा का, ये जो हम तो ये जो पॉलिटिकल चल रहा है उस पर ही अटक गए। वहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस देखा है, कनाडा का घर ही नहीं है उनके पास।
वो बेसमेंट में रह रहे हैं बच्चे जाके यहाँ पे, यहाँ के सो कॉल मिडिल क्लास बच्चे, वहाँ वैसे भी धूप नहीं है, सर्दी इतनी है, वहाँ बेसमेंट में रहते हैं और वहाँ पे $400 $500 शेयरिंग बेसिस पे बेसमेंट का किराया है, रेंट। ये हालात हैं आपके मिडिल क्लास के, क्योंकि यहाँ आपको चीज़ समझ नहीं आ रही और बच्चा ऊपर नहीं जा रहा, तो भाई आपको ये देखना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लोअर क्लास का बच्चा जब 40,000 की नौकरी पकड़ता है तो उसके पिताजी के लिए जॉय है, बिकॉज उसके पिताजी की अर्निंग 15, 20, 22,000, 23,000, 25 है, बच्चा स्टार्ट ही 40 से कर रहा है। और मिडिल क्लास में जो अधिकारी है, गवर्नमेंट का ले लो या वैसे ले लो कॉरपोरेट में, उसकी पिताजी की तनख्वाह है 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक तनख्वाह है। उसका बच्चा जब 40 पे स्टार्ट हो रहा है, 35 पे स्टार्ट हो रहा है, 30 पे हो रहा है, तो वो एक्साइटेड ना वो है, और बच्चा भी एक्साइटेड नहीं है, ना मम्मी जी एक्साइटेड है। और फिर उनको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये तो सिस्टम ठीक नहीं, भी सिस्टम तो बिल्कुल ही परफेक्ट है। आपके पिताजी वहाँ 3 लाख पे 30 साल में पहुंचे हैं, तो आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो भैया इतने से ही स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। पर मिडिल क्लास इज़ नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस, बिकॉज वो बच्चा फ़ोन लेके घूम रहा है, आईफोन 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख का। अब उसकी तनख्वाह इज़ 1/4 ऑफ दैट प्राइस ऑफ द फ़ोन जो उसके हाथ में है। जूते उसने पापा के महंगे पहने हुए हैं, टी शर्ट महंगी पहनी हुई है। अब उसको समझ नहीं आता कि ये, और कई केसेस में क्या हो रहा है प्रैक्टिकलिटी में, किसी दूसरे शहर में अगर नौकरी लग रही है मिडिल क्लास के बच्चे की, तो कोई बच्चा हो, लोअर क्लास का बच्चा जो होगा वो दूसरे शहर में 35-40 हज़ार की तनख्वाह कमाएगा, तो वो एक ऐसे इकोसिस्टम में रह लेगा जहाँ रेंट पे कमरा 5-6 हज़ार वाले में रह लेगा, जो शैबी जगह में होगा। खाना भी उस तरह खाएगा, कपड़े भी वो पहनेगा, वो सेविंग्स कर लेगा, बचा लेगा। पर यहाँ पे जो आला अधिकारियों के बच्चे हैं, जो थोड़ा मिडिल क्लास एटीट्यूड आ गया है, वो नहीं रह सकते। तो वो क्या होगा, उसकी 40,000 की सारी तनख्वाह लग जाएगी और घर से भी 10,000 रुपये मंगाएगा कि भी मेरे को और खर्चा करना है। ये एक फैक्ट है। वो जाके रहेगा एक एयर कंडीशनड कहीं बहुत बढ़िया वाली एक कमरा ही लेगा, चाहे वो कमरा भी 14-15 हज़ार का आएगा मिनिमम। फिर खाने का उसका सिस्टम ऐसा होगा, फिर उसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम इस तरह का होगा, फिर उसको गाड़ी गुड़ी का सिस्टम होगा, उसके कपड़े का सिस्टम होगा, मोबाइल का सिस्टम होगा, फिर वो पब शब में भी जाएगा, एक आधा टिकाएगा भी, उसको एटीट्यूड, उसको 1 रुपया नहीं बचता। और फ्रस्ट्रेशन, फिर वो पिताजी फिर पूछते हैं शादी कैसे करें। अब लड़का है, अगर 1 रुपया भी नहीं बचा रहा, 40-50 में भी 1 रुपया नहीं बच रहा, तो कौन शादी करने को आएगा। लड़कियां आज के दिन ऐसी हो रखी हैं, सारी खुद 35-40 हज़ार कमाती हैं, उन्हें लड़के सारे 2.5 लाख 2 लाख चाहिए। वो वैसे ही ईस्ट फेसिंग पार्क फेसिंग प्लॉट होते हैं, इस तरह के लड़के वो पहले ही लब के जा चुके होते हैं। तो एज ए रिजल्ट लड़कियां भी शादी नहीं कर रही, क्योंकि ये मिडिल क्लास का कहीं ना वो जो कहते हैं ना नंबर्स का, जिस तरह कहते हैं माइंड में कि कौन से अच्छे नंबर होते हैं, क्या चीज़ अच्छी होती है। जैसे किसी टाइम में 70% लाना वॉज वेरी गुड, कभी 80 बिकेम वेरी गुड, देन 90, फिर 95, अब तो 100 पे पहुंच गए। अब वो 100 भी मीनिंगलेस हो गया, नंबर जनता लेके घूम रही है, पैसे कोई कमा नहीं रहा। तो मिडिल क्लास हैज़ टू डू अ रीसेट नाउ इन देयर एस्पिरेशंस एंड इन रियलिटी, कि भैया कंपटीशन आ रहा है, यू विल हैव टू गो टू थिंग्स वेयर यू हैव एडवांटेज, default setting advantage. Middle class still has lot of advantage over the lower class, but unfortunately that advantage middle class use नहीं कर रही, क्योंकि शायद कोई सिखा नहीं बता रहा कि भाई मिडिल क्लास तुम्हारा ये एडवांटेज है, लोअर क्लास के पास ये नहीं है, तुम लीवरेज करो और आगे जाओ, नहीं तो ये कैचअप कर जाएगी। अब क्या लोग ना मॉरल साइंस टीचर बन जाते हैं, अरे गुरुजी आपको तकलीफ हो रही है, लोअर क्लास कैचअप करी, मुझे क्यों तकलीफ हो रही है, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही भाई। मेरे हिसाब से लोअर क्लास रिच क्लास बन जाए और रिच क्लास पुअर बन जाए और मिडिल क्लास, और मुझे क्या है उससे। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरे को किसी से चिड़विड़ नहीं हो रही। मेरे को ये पता है कि एक मिडिल क्लास है, इसको लोअर क्लास को गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, वो 16 घंटे काम करने को तैयार है। सुबह अखबार बेचता है, फिर वो कपड़ा मारता है गाड़ी पे, फिर वो स्विगी जोमेटो जाता है, फिर वो गाड़ी चलाता है, 6 काम कर रहा है। अब वो लोगों को नहीं पता, लोगों को अगर मैं बता दूं गुड़गांव में आई नो पीपल हु आर अर्निंग 90,000, तो लोगों के कान ताते हो जाएंगे, मानेंगे नहीं मिडिल क्लास। हमारा, और यहाँ इंजीनियर 30,000 रुपये कमा रहे हैं, 30,000 रुपये इंजीनियर कमा रहे हैं, और वो जो ये काम कर रहे हैं 90 नहीं, लेकिन ये इंजीनियर एक दिन 30,000 में ऐसी कोडिंग सीख के 3 लाख कमा लेगा, और वो 90,000 वाला 90 पे रहेगा। ये भी लोग कमेंट सेक्शन में लिखने का सोचेंगे या सोचते हैं, मैं आगे से सोच के पहले बता रहा हूँ कि ऐसा भी नहीं होने वाला। ये 90 भी 1.5 लाख की तरफ जाएगा। हाथ के काम करने वालों की बहुत वैल्यू बढ़ने वाली है, फॉरेन कंट्री की तरफ जा रहे हैं, वी जस्ट 20-30 ईयर्स बैक। और ये जो आप ये इतने ये कर रहे हो, ये भी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ना, सप्लाई में आ रहे हैं। आप मुझे सिंपल सी चीज़ बताओ, गाड़ी पे कपड़ा मारने वाले ज़्यादा लोग आ रहे हैं, या ये इंजीनियरिंग डिग्री लेकर ये
घटिया कॉलेजों की, जिसकी जहाँ ना फैकल्टी है, ना कोई इंजीनियरिंग सीखी, ना उसको पंखा कैसे चलता है कुछ पता, ये इंजीनियर ज़्यादा आ रहे हैं मार्केट में, खुद सोच लो आप। मतलब अच्छे खासे इंजीनियर तो अभी स्टैंड अप कॉमेडियन बने घूम रहे हैं, ठीक है, और खुद ही अपनी कॉमेडी करते रहते हैं कि भी इतने फालतू हैं। 11 लाख प्लस इंजीनियर निकल रहे हैं, 12 लाख हर साल, जो ज़रूरत ही नहीं है, कुछ है ही नहीं उनके लिए, ऐसी इंजीनियरिंग का कोई काम ही नहीं हो रहा है इंडिया में। तो ये आपको देखना है, मिडिल क्लास को अपनी एक्सपेक्टेशंस को रीसेट करना है। आपके कुछ एडवांटेजेस हैं, अगर आप वो चाहते हैं तो मैं अगले आने वाले वीडियोस में उसको बता दूंगा आप लोगों के लिए। ये आपके एडवांटेजेस हैं एंड ये आपको यूज़ करने हैं अपने लिए, एंड ऐसे यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को समाज में फैलाएं, लोगों को डिस्कस करें, और अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए मजबूर करेगा ये वीडियो आपको कि हाँ यार ये वाली बात तो सही कह रहे हैं, बात में तो दम है, दिस इज़ हैपनिंग। ठीक है, तो प्लीज़ डू दिस। थैंक यू वेरी मच।